हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट के चैनल पर, जहां मैं आपका JEE का केमिस्ट्री फैकल्टी अभिषेक अग्रवाल लेकर आया हूं एक और धमाकेदार, एक और एक्साइटिंग सेशन, एक बहुत ही अनमोल टॉपिक जिसका नाम है मोल। तो भैया टॉपिक का नाम भरे हो मोल, लेकिन है ये बड़ा अनमोल, ध्यान रखना। और इसके पार्ट 5 को हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 5 मतलब ऑलरेडी हमने 4 पार्ट्स में मोल के जो बेसिक कंसेप्ट है, जो मूल उसका रोल है, जो बेसिक उसका प्रिंसिपल है, उस मोल की हमने चर्चा कर ली है। हमने ये कहा था कि सर जो मोल होता है वो एक पुल के समान है, एक ब्रिज के समान है। जैसा एक पुल का काम क्या होता है, दो जगह के बीच को कनेक्ट करना, मतलब इधर के लोग इधर चले जाएं, इधर के लोग इधर चले जाएं, तो बीच में एक पुल बना देते हैं। पुल का निर्माण होता है ताकि लोगों के बीच में कनेक्शन बन जाए, जगहों के बीच में कनेक्शन बन जाए। उसी प्रकार से मोल भी किसी भी सब्सटेंस के 2 पैरामीटर्स पर कनेक्शन देता है। और 2 पैरामीटर कौन से थे हम सब देख चुके, मास ऑफ द सब्सटेंस और नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, यानी कि कितना सब्सटेंस का वजन है और उतने वजन में उस सब्सटेंस के अंदर कितने उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। बोले तो जिसने वो सब्सटेंस बनाया है वो पार्टिकल की संख्या कितनी है। तो ये आपका होता है मोल कॉन्सेप्ट, ये आपका होता है मोल कॉन्सेप्ट। अब हम जो आगे बात कर रहे हैं वो आज बात कर रहे हैं पार्ट 5 में मोल फ्रैक्शन की, जो मोल से ही जुड़ा हुआ एक टर्म होता है। और जो मोल फ्रैक्शन है ये 11th में तो ठीक है, 12th में इससे ज्यादा यूज होगा। 11th से ज्यादा ये 12th में कंसेप्ट यूज होगा, क्योंकि एक चैप्टर है सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन चैप्टर के कम से कम आधे से ज्यादा टॉपिक्स में आपको मोल फ्रैक्शन टर्म यूज होने वाला है। तो आपको मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए क्या होता है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल मोल का फ्रैक्शन होगा। अब कैसे होगा, क्या होगा, इस पर चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना 5th मोल फ्रैक्शन। लेकिन आप याद रखना, आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर जो कंसेप्ट वीडियोस होते हैं उसके साथ आपको डीपीपी भी मिलता है, यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलता है। और सिर्फ डीपीपी ही नहीं, बल्कि आपको इतने सारे क्वेश्चंस का जखीरा, इतनी सारी फीचर्स हैं जो और किसी चैनल पर आपको नहीं मिलते। जैसे कंसेप्ट वीडियोस के आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस तो मिलते ही हैं पूरे थ्योरी पार्ट के। इसके तुरंत बाद डीपीपी भी आपको मिलती है, जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज होते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। और कुल मिलाकर करीबन 700-800 क्वेश्चन कम से कम एक चैप्टर में होने वाले हैं। तो तुम अंदाजा लगा लो, जब हम इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इतनी संख्या में, तो मजाल है जो JEE या नीट का पेपर हमसे छूट जाए, या कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो हमने नहीं पढ़ा हो। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इसलिए आपकी तैयारियों को और पुख्ता करने के लिए, आपकी तैयारियों को और बुलंदियों तक ले जाने के लिए हम लोग लेकर आए ये एक्सक्लूसिव चैनल, जहां ये सारे फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा वीकली लाइव सेशन होगा, जहां आप अपने डाउट पूछ सकते हो, और आप हमसे पढ़कर कितना ग्रेस्प कर पा रहे हो इसका भी एनालिसिस होगा, जो कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के थ्रू होगा। तो आने वाले समय में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। ये सारे फीचर्स होंगे जो आपको मिलने वाले हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज बिल्कुल हम समझेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना मुद्दा। आज का इस टॉपिक का मुद्दा जो है मोल फ्रैक्शन, जो है मोल फ्रैक्शन। क्या लगता है, क्या संपट पढ़ते होगे मोल फ्रैक्शन से? देखो, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स इज बेसिकली कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ऑफ मोल्स मतलब अगर मेरे पास एक कंटेनर है और मैं मान लू उस कंटेनर में मेरे पास 2 तरीके के सब्सटेंस है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मैंने फिलहाल मान लिया 2 तरीके के सब्सटेंस है। तो जैसे मैं अपने कंटेनर पहले बना लेते हैं, यहां पर देखेंगे, सपोज करो मेरे पास ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, और इसमें मैंने 2 तरीके के सब्सटेंस डाल दिए, चाहे वो सब्सटेंस गैस हो, चाहे कोई लिक्विड फॉर्म हो, होना कोई केमिकल चाहिए क्योंकि मैं सब्सटेंस बोल रहा हूं। तो इसके अंदर मैंने 2, पहले कंटेनर प्रॉपर बना लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो ये कंटेनर है मेरे पास, ये कंटेनर है मेरे पास, और इसमें अपन कोई 2 सब्सटेंस डाल देते, कोई भी 2 सब्सटेंस अपन इसमें डाल देते। सपोज करो मैंने कोई एक सब्सटेंस डाल दिया, ये जो ए सब्सटेंस है,
इसके अंदर मैंने ये एक सब्सटेंस डाल दिया जो ए है, कोई भी गैस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये ए है, ठीक है। तो ए एक सब्सटेंस है, सपोज कर लो कोई गैस है, और इसी के साथ मैंने इसी कंटेनर में एक और सब्सटेंस डाल दिया जो बी है। तो ये एक और सब्सटेंस अपन ने डाल दिया इसी के अंदर जो क्या है भाई, जो बी है। ये अपन ने यहां पर बी डाल दिया, ठीक है। तो ए के साथ कौन है भाई, ये बी है। मान लो बी भी अपनी एक गैस है, तो ये बी है, तो दिस इज बी विच इज ऑल्सो अ गैस। अब ए और बी जब मैंने डाला है तो ए का कुछ मास डाला है मतलब, और बी जब डाला है तो बी जो सब्सटेंस डाला है उसका भी मैंने कुछ मास डाला है, मतलब मैंने ए का भी मास डाला है और बी का भी मास डाला है। और अगर मैं कहता हूं मैंने ए और बी के मासेस डाले हैं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मैंने इनके मोल्स डाले हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ए का अगर मोलार मास पता है तो गिवन मास, तो मैं कह रहा हूं मैंने कुछ मास डाला है, तो गिवन मास मुझे पता है ए का, उसको डिवाइड कर दूंगा उसके मोलर मास एम ए से, तो मुझे मिल जाएंगे मोल्स ऑफ ए एन ए। तो यहां मैं कह सकता हूं बहुत सारे एन ए मोल्स प्रेजेंट हैं जो कि ए के मोल्स हैं, एन ए मोल्स प्रेजेंट है जो कि ए के मोल्स है। व्हाट इज एन ए? मोल्स ऑफ ए। उसी प्रकार अगर मैं कह रहा हूं मैंने बी का कुछ मास डाला है, तो बी के मास को उसके मोलार मास से डिवाइड किया जा सकता है। मान लो मैंने बी का मास डाला है WB, और उसका मोलार मास मुझे पता है कौन बी है, तो मुझे उसका मोलार मास पता है जो कि MB है। अगर मैं उस WB को MB से डिवाइड कर दूं तो मुझे मोल्स ऑफ बी मिल जाएंगे, तो मतलब NB हो जाएगा जो कुछ नहीं है, मोल्स ऑफ बी है, जो कुछ नहीं है, मोल्स ऑफ बी है। तो इसके अंदर बी के मोल्स भी होंगे बहुत सारे, यानी कि NB होंगे, मोल्स ऑफ बी। मतलब इसके अंदर मोल्स ऑफ ए भी होंगे और मोल्स ऑफ बी भी होंगे, क्योंकि इसके अंदर ए भी डाला है कुछ अमाउंट में, कुछ मास में, और इसके अंदर बी भी डाला है कुछ अमाउंट में, कुछ मास में। तो जो भी मास ए का डाला है उसको डिवाइड कर देंगे मोलार मास से, तो मोल्स ऑफ ए आ जाएंगे, और जो भी बी डाला है उसको डिवाइड कर देंगे उसके मोलार मास से, तो मोल्स ऑफ बी आ जाएंगे। तो मोल्स ऑफ ए और मोल्स ऑफ बी दोनों इसके अंदर मौजूद है। अब अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दिस कंटेनर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, तो इट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। तो ये मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी हो गए, दोनों के मोल्स के एडिशन अपन ने कर लिए, और जब दोनों के मोल्स के एडिशन अपन ने कर लिए तो इट विल बी Na प्लस Nb, तो इट विल बी Na प्लस Nb, तो ये अपने मोल्स हो गए Na प्लस Nb, ये मोल्स हो गए टोटल मोल्स। दिस इज टोटल मोल्स। अब सवाल उठता है मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ये तो टोटल मोल्स हो गए, अब हमें यह समझना है मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो मोल फ्रैक्शन जो होगा वो किसी एक सब्सटेंस का रेशियो होगा मोल्स का विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब मेरे पास अगर ए सब्सटेंस है तो उस ए के कितने मोल्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी नोन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा भैया, ए के मोल्स कितने मौजूद हैं विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे क्या होता है, मान लो एक क्लास है, उस क्लास में मानकर चले 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें 7 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, ठीक है, 7 बॉयज और 3 गर्ल्स स्टूडेंट्स वहां पर है। अब मुझसे कोई बोले कि सर आपकी जो क्लास है जिसमें 10 बच्चे हैं उसमें बॉय का रेशियो कितना है, तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ बॉयज अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो बॉयज कितने हैं 7 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 10, तो 7/10, तो 7/10 विल बी द रेशियो ऑफ बॉयज इन माई क्लास, एंड दैट रेशियो ऑफ बॉयज विल बी कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन ऑफ बॉयज। अगर मैं नंबर की जगह मोल बोलने लगूं कि भैया मोल ऑफ बॉयज अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैं कह दूंगा ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बॉयज है। उसी प्रकार अगर कोई मुझसे गर्ल्स का रेशियो पूछे, गर्ल्स कितनी थी, 3 स्टूडेंट गर्ल्स की थी और वो आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स थी, तो 3 गर्ल्स स्टूडेंट्स अपॉन टोटल स्टूडेंट्स 10, तो 3/10 विल बी द रेशियो ऑफ गर्ल्स। तो कोई मुझसे पूछे सर आपके यहां गर्ल्स का रेशियो कितना है, तो मैं बोलूंगा 3/10। और अगर यही मोल के टर्म्स में बोल दूं कि 3 मोल्स बाय 10 मोल्स, तो ये मोल फ्रैक्शन बन जाएगा। तो क्या है मोल फ्रैक्शन? इज द रेशियो ऑफ मोल्स विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं एक बहुत ही प्यारे सिंबल से जिसको बोलते हैं काय। मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं एक बहुत ही प्यारे सिंबल से जिसको हम बोलते हैं काय। ये होता है काय, इट इज कॉल्ड एज काय। ये काय होता है, इसको एक्चुअली ची बोल दो, काय बोल दो, जो बोलना है इसको आप बोल सकते हो। CHI इसको बोला जाता है, बट इसका सिंबल ये होता है। कई लोग बोलते हैं सर ये एक्स होता है, एक्स नहीं होता। देखो एक्स तो तुम्हारे पास क्या होता है, प्रॉपर ऐसा होता है एक्स, ये होता है तुम्हारा एक्स, ये एक्स नहीं है। समझना बात को, एक इसमें लहराता हुआ डंडा आता है ऐसा, और एक स्ट्रेट डंडा आता है ये, तो ये हो जाता है काय। और इसको आप डिनोट करते हो मोल फ्रैक्शन को, ये होता है आपका मोल फ्रैक्शन। तो आप काय बनाते हो और काय विल बी कॉल्ड एज योर मोल फ्रैक्शन। तो काय विल बी योर मोल फ्रैक्शन। संपट पड़ी बात। अब तुम्हें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो इट विल बिकम काय ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बिकम काय ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी कॉल्ड एज काय ए। यहां देखेंगे तो मोल फ्रैक्शन of A will be called as chi A. So it's called as chi A. Mole fraction of A equal to chi A. तो ये chi A होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A। और chi A को कैसे डिनोट करते हैं? मोल्स ऑफ A कैसे निकालेंगे chi A? It will be moles of A upon total number of moles, upon total number of moles। तो भैया मोल्स ऑफ ए कितना है? Na। हमने जो बनाया वहां पर ए के मोल्स कितने? Na। अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं? Na प्लस Nb। तो अपॉन टोटल मोल्स कितने हो गए? Na प्लस Nb। तो काई ए विल बी इक्वल टू Na प्लस Nb। तो वी कैन से काई ए विल बी इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। तो मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये काई ए हो गया। संपट पड़ी क्या बात? तो काई ए क्या होगा? मोल फ्रैक्शन होगा ए का, कि भैया ए के कितने मोल्स प्रेजेंट है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? जिसके जितने मोल्स है सबको ऐड कर दो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। उसमें ए का कंट्रीब्यूशन कितना है? तो ए का कंट्रीब्यूशन है Na। तो ए का कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू टोटल कितना है? तो Na अपॉन Na प्लस Nb। और उसी को आप मोल फ्रैक्शन कहते हो, तो दैट विल बिकम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इन द सेम वे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा? Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो इसी प्रकार से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा? यहां देखेंगे। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी डिनोटेड एज काई बी, वेयर काई बी विल बी नथिंग बट मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज मोल्स ऑफ बी? Nb upon what is total number of moles? Na plus Nb। तो chi b will be equal to Nb upon Na plus Nb। ये आ जाएगा chi b। तो chi a और chi b आपके इस तरीके से आ जाए। मान लो इसमें 3 तरीके के सब्सटेंस होते A, B और C, तो फिर NC भी निकल सकता था। और अगर तुम्हें मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालना है तो फिर काई सी हो जाएगा, विच इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी दैट इज एनसी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और फिर उस केस में टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? Na प्लस Nb प्लस Nc।
तीनों के मोल्स ऐड कर दोगे, क्योंकि टोटल हमेशा टोटल होगा भाई, सारे मोल्स का एडिशन हो जाएगा। तो अगर तुम कोई सी सब्सटेंस डालते हो तो सी सब्सटेंस का भी तो कुछ मोल होगा, जिसको अपन एनसी बोल रहे हैं, तो इट विल बिकम Na प्लस एनबी प्लस एनसी, विच विल बी इक्वल टू काय, विच विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और काय सी अगर निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालना है, तो मोल्स ऑफ सी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एनसी अपॉन Na प्लस एनबी प्लस एनसी। उसी प्रकार डी होगा तो फिर इसी तरीके से आएगा। मतलब पूरा खेल जो चलेगा वो यही चलेगा जो अपन मोल फ्रैक्शन लपेट रहे हैं। संपट पड़ी के बाद मोल फ्रैक्शन को लेकर, क्लियर हो गया मोल फ्रैक्शन को लेकर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है मोल फ्रैक्शन। तो यहां देखेंगे फ्रैक्शन ऑफ अ सब्सटेंस, इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इन अ मिक्सचर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल इज कॉल्ड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो किसी भी मिक्सचर में किसी एक सब्सटेंस के जो फ्रैक्शन ऑफ मोल्स होते हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इट्स मोल फ्रैक्शन, उसको अपन मोल फ्रैक्शन कह देंगे। सपोज Na is the number of moles of A in mixture of A and B, and Nb is the number of moles of B in the same mixture. So the mole fraction of A in the mixture will be chi A, which will be equal to Na upon Na plus Nb. So mole fraction of A chi A होगा, chi A moles of A upon total number of moles होगा, which is equal to Na upon Na plus Nb. इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी काई बी होगा, काई बी जो होगा मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो काई बी विल बी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। समझ आया? मतलब ये बिल्कुल वैसे ही खेल है जैसे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो पूछ लिया आपकी क्लास में। तो मान लो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 थे, ए मान लो गर्ल्स थी, बी मान लो बॉयज थे। गर्ल्स थी 3, बॉयज थे 7, तो गर्ल्स का रेशियो कितना आएगा? एन ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 3/7, 3/10। और बॉयज का रेशियो कितना आएगा? बॉयज के नंबर कितने? 7, तो बॉयज का नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 7/10, 10 विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यही फ्रैक्शन, यही रेशियो आप यूज करते हो। और ये क्यों निकाला जाता है, इसका पर्पस क्यों निकाला जाता है? क्योंकि इससे आपको यह पता चलता है कि किसी मिक्सचर के अंदर कितने मोल्स का किसका कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि फ्रैक्शन से हमेशा आपको एक रिलेटिव, एक कंपैरेटिव वैल्यू मिलती है। कंपैरेटिव वैल्यू का मतलब क्या है? भैया ए के मुकाबले बी कितने प्रेजेंट है मिक्सचर में, या बी के मुकाबले ए कितने प्रेजेंट है, या पूरे में इनका कंट्रीब्यूशन कितना कितना है, ये चीज तुम पता करते हो। जैसे क्रिकेट होता है ना, पूरी टीम ने मिलकर 200 रन मारे मान लो। अब 200 रन में मारे तो उसमें हर एक प्लेयर का कंट्रीब्यूशन कितना आया, तो उससे अपन निकाल लेते। तो हर एक प्लेयर का रन जो उसने मारे अपॉन टोटल टीम का रन, तो उससे सबका कंट्रीब्यूशन निकलेगा। जैसे तुम्हारे स्कूल में एग्जाम हो गया, तो तुम्हारे स्कूल में कौन से बच्चे ने कितने अच्छे मार्क्स स्कोर करे वो परसेंटेज पे निकलता है। वो परसेंटेज कैसे निकलता है? तुम्हारे मार्क्स अपॉन टोटल पेपर के मार्क्स इनटू 100। परसेंटेज में निकालते हो तो इनटू 100 करते हो, लेकिन वहां पर भी तो पहले फ्रैक्शन निकालते हो, तुम्हारे मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स। मान लो 100 नंबर का पेपर है, तुमने 65 स्कोर करे, तो 65 अपॉन 100 तुम्हारे मार्क्स का फ्रैक्शन निकल गया, और इनटू 100 कर दिया तो परसेंटेज में निकल गया वही फ्रैक्शन, परसेंटेज हो गया फिर वो। और सभी स्टूडेंट का परसेंटेज वहां से कैलकुलेट करते हैं, और फिर ये देखते हैं कि भाई फलाने स्टूडेंट का इतना अच्छा परसेंट आया है, इसका इससे कम आया है, वहां कंपैरिजन चालू करते हैं। संपट पड़ी बात। तो आगे चलकर क्या होगा, जब मिक्सचर हमें मिलेंगे, जब मिक्सचर हमारे पास आएंगे, तो उस मिक्सचर में अलग अलग सब्सटेंस का कितना कंट्रीब्यूशन हुआ वो उनके मोल फ्रैक्शन से पता चलेगा। जैसे ए का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया काई ए, बी का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया काई बी। अब दोनों को देखा, अरे सर काई ए तो ज्यादा है, मतलब ए का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो उस मिक्सचर में ए का कंट्रीब्यूशन ज्यादा माना जाएगा। अगर काई बी कम है तो फिर बोलेंगे सर बी का कंट्रीब्यूशन कम है, तो बी का नंबर ऑफ मोल्स मतलब कम है उसके अंदर, और इसलिए उसका फ्रैक्शन भी कम आएगा, तो काई बी कम माना जाएगा। तो ये जो कंपैरेटिव रिलेशंस मिल रहे हैं, ये जो कंपेयर कर रहे हो तुम किसी भी मिक्सचर के अंदर अलग अलग मोल्स को कंट्रीब्यूट कितना हो रहा है, अलग अलग सब्सटेंस का कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, इसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन। ये होता है चर्चा पूरी मोल फ्रैक्शन की। संपट पड़ गई क्या बात? एकदम क्लियर हो गई ये बात, ये पूरी चीज क्लियर हो गई। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लपक लेते हैं, फिर अपन आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लपकेंगे। ओके,
तो यहां पर क्लियर हो गया। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द मिक्सचर क्लियर हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी इक्वल टू काई बी विच इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, लेकिन अब अगर एक मिक्सचर में मान लो दो ही कंपोनेंट्स है, मान लो दो ही कंपोनेंट्स हैं, तो दोनों का जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो हमेशा यूनिटी होगा। अगर एक मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स है ए और बी, जैसे मेरे पिछले केस में थे, यहां पर क्या था, ए और बी, दो ही लोग थे, तो ए और बी का जो सम आएगा, ए और बी का जो सम आएगा मोल फ्रैक्शन का, वो हमेशा 1 आएगा। मतलब काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 आएगा। अगर तीन लोगों को ले लेता, इसके अंदर ए होता, बी होता और सी करके कोई और कंपोनेंट भी होता, तो फिर तीनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 आता, फिर तीनों का मोल फ्रैक्शन का सम इक्वल टू 1 हो जाता। मतलब काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी इक्वल टू 1 हो जाता। क्लियर हो गया? अब ये क्यों होता है इसको मैं प्रूफ कर दूंगा, लेकिन इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये सिंपल मैथ्स है कि अगर दो ही चीजें वहां पर कंट्रीब्यूट कर रही हैं, किसी भी जगह पर अगर सिर्फ दो चीजें मिलकर कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो दोनों के फ्रैक्शन या दोनों के रेशियो का जो सम होगा वो हमेशा 1 होता है। जैसे एक सिंपल सी बात करें, मैंने स्टूडेंट वाला एक एग्जांपल दिया था। मेरी क्लास में भैया 10 बच्चे, बॉयज कितने थे 7, गर्ल्स कितनी थी 3। बॉयज का फ्रैक्शन कितना था 7/10, नंबर ऑफ बॉयज अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो कितना आ गया 7/10। मेरे क्लास में गर्ल्स का रेशियो कितना है, गर्ल्स का फ्रैक्शन कितना है, नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो गर्ल का रेशियो, गर्ल्स का नंबर कितना है 3 अपॉन टोटल कितना है 10, तो 3/10 विल बी द रेशियो ऑफ गर्ल्स। अब रेशियो ऑफ बॉयज प्लस रेशियो ऑफ गर्ल्स बोले तो फ्रैक्शन ऑफ बॉयज प्लस फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स कर लो तो आंसर 1 ही आएगा। 7/10 प्लस 3/10 कर लोगे आंसर 1 ही आएगा। 10 उसमें एलसीएम ले लोगे आप, 7 प्लस 3 10 बन जाएगा, 10/10 कट जाएगा, 1 बचेगा। ये मोल फ्रैक्शन हमेशा उसी तरीके से 1 आता है। तो अगर दो चीजें मिली हुई है, बल्कि मैं ये प्रूफ भी कर सकता हूं, कैसे प्रूफ करेंगे यहां पर समझेंगे। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें दो चीजें मिली हुई हैं। सपोज करो देयर इज अ कंटेनर, ये मेरे पास एक कंटेनर है, इस बार कंटेनर कुछ ऐसा ले लेता हूं, ओपन कंटेनर सॉर्ट ऑफ। तो अपन ने ये ओपन कंटेनर ले लिया, इसके अंदर दो चीजें मिली हुई हैं। ये मिला है अपना ए, ये मिला है अपना ए, ध्यान से देखेंगे, ये मिला है अपना ए, और यहां ये मिला है अपना बी, ये मिला है अपना बी। ठीक है, तो ये अपना ए और बी दो चीजें मिली हुई हैं। ठीक है, तो ये अपना बी हो गया, जो बी गैस मान लो या कुछ भी मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लिक्विड होगा सॉलिड होगा तो भी उसके मोल्स निकल सकते हैं। और ये अपन ए मान लो जो कि गैस है। ठीक है, ए के अपने मोल्स होंगे Na, मोल्स ऑफ ए, बी के अपने मोल्स होंगे Nb, बी के अपने मोल्स होंगे Nb, मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी। ठीक है, चले मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालने पहले। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कुछ नहीं है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकलेगा, मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किससे डिनोट करते हैं, काई ए से, तो काई ए विल बी मोल्स ऑफ ए, जो क्या हो जाएगा Na अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा Na प्लस Nb। तो ये काई ए विल बी इक्वल टू Na प्लस Na अपॉन Na प्लस Nb। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। काई बी क्या होगा, काई बी विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकलेगा इधर देखेंगे। नाउ मोल
फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकलेगा? मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स ऑफ बी क्या होंगे? एनबी अपॉन टोटल मोल्स विल बी Na प्लस एनबी। क्लियर हो गया? तो इसको अपन काय भी बोलते, तो ये काय भी हो जाएगा। अब अपने को प्रूफ करना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, अगर यही दो यहां पर मिले तो दोनों का सम 1 होना चाहिए। तो प्रूफ कर लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। तो इट मींस वी हैव टू ऐड 1 and 2। तो ऑन एडिंग 1 and 2, ऑन एडिंग 1 and 2, यहां देखेंगे काई ए प्लस काई बी इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस एनबी प्लस एनबी अपॉन Na प्लस एनबी। Na प्लस एनबी अपन क्या ले लें? एलसीएम में ले लें। तो काई ए प्लस काई बी इक्वल टू Na प्लस एनबी विल बी एलसीएम। नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई, तो ऊपर बचेगा Na प्लस एनबी। क्या हो जाएगा? कट पिट जाएगा ये पूरा। तो ये पूरा कट गया, ये पूरा कट जाएगा। यहां पर देखेंगे ये पूरा कट जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज काई ए प्लस काई बी, काई ए प्लस काई बी इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। तो काई ए प्लस काई बी इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। तो काई ए प्लस काई बी जो होगा वो इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब हमेशा द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स विल बी यूनिटी, विल ऑलवेज बी यूनिटी। तो इस बात से अपन क्या लिख सकते हैं? यहां पर एक नोट बनाकर क्या लिख सकते हैं? द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ all components of all components in mixture will always be unity, will always be unity। तो जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा सबका वो हमेशा यूनिटी होगा, मतलब हमेशा 1 होगा। तो इट विल ऑलवेज बी काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1। इट विल ऑलवेज बी काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1। तो दोनों का जो मोल फ्रैक्शन का सम आएगा वो हमेशा 1 आएगा। यही बात है जो यहां पर हमने देखी और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से अपने पूरा चीज समझी है, काई और काई बी क्या होता है, और यहां पर हमने ये बात को साबित किया है कि अगर दो ही कंपोनेंट है किसी मिक्सचर में तो उनका जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा, ए और बी अगर मिक्सचर में है तो काई ए प्लस काई बी जो होगा वो हमेशा 1 होगा। और अगर 3 कंपोनेंट हो जाते तो काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी इक्वल टू 1 होता। अगर 4 कंपोनेंट हो जाते तो काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी प्लस काई डी इक्वल टू 1 होता। लेकिन अभी फिलहाल हमने ये 2 से प्रूफ किया तो काई ए प्लस काई बी विल बी इक्वल टू 1। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे। क्लियर हो गया ये वाली चीज? बिल्कुल क्लियर हो गया? ठीक है। तो यहां से हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि अगर काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 है तो फिर हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं दैट काई ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस काई बी। अगर हम ये कह रहे हैं कि काई ए आपका काई ए और काई बी को अगर आप ऐड करते हो तो 1 आता है, तो आप ये भी कह सकते हो कि काई ए जो होगा वो 1 माइनस काई बी हो सकता है। मतलब अगर आपका एक निकल गया है काई बी तो आप 1 में से माइनस करके काई ए निकाल दो। काई ए को निकालने के लिए आपको Na अपॉन Na प्लस एन बी नहीं लगाना पड़ेगा।
आप सीधा लगा सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से अगर काई भी आपको निकालना है और काई आपके पास है तो 1 माइनस काई कर लो, क्योंकि ये यूनिवर्सल चीज है। ये जो फॉर्मूला अपना आ गया ये बड़ा यूनिवर्सल सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला आ गया, तो इससे सारा का खेल हो जाएगा। तो काई ए इक्वल टू 1 माइनस काई बी कह लो या काई बी इक्वल टू 1 माइनस काई कह लो, दोनों बातें आपकी यहां पर सार्थक है और इस तरीके से यहां आप निकाल सकते हो। तो इट विल बी काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1, काई ए इक्वल टू 1 माइनस काई बी। संपट पड़ गई क्या बात? क्लियर हो गया? तो ये था हमारा मोल फ्रैक्शन, बस खत्म। अब इसको यूज कहां करना है वो मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर, उसका एक हम क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि इसका बकायदा इस्तेमाल कहां करना है। क्वेश्चन मैं अभी जस्ट कराता हूं थ्योरी के बाद, लेकिन ये यूज आपको इससे ज्यादा 11 से ज्यादा 12th में होने वाला है। कहां होने वाला है चर्चा करेंगे। ये पार्ट क्लियर हो गया? जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ ये वाला? एकदम बिल्कुल झपाटे से क्लियर हुआ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। तो एक क्वेश्चन इस पर करते हैं तो सो दैट अपने को पूरा संपट पड़ जाए कि हाँ यार ये चीजें हैं जो बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को लपकेंगे। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं अभी क्वेश्चन आपको रैंडमली दे रहा हूं, फिर बाद में तो डीपीपी मिलेगी जिसमें अपन कंप्लीट पूरा डीपीपी को सॉल्व करेंगे, उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन है आपके पास 23 ग्राम ऑफ इथेनॉल, 23 ग्राम ऑफ ethanol is mixed with 18 ग्राम ऑफ वाटर। उसी के आगे लपेट लेते हैं विथ 18 नहीं, अपन 36 ग्राम ले लेते हैं। 18 भी ले सकते हैं उसे, बट मेरा मन कर रहा है तो अभी अपन 36 ग्राम ले लेते हैं। तो इस मिक्स्ड विथ 36 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन है फाइंड द मोल फ्रैक्शन, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। ठीक है, तो हमें क्या बोल दिया गया कि इथेनॉल और वाटर का मोल फ्रैक्शन आप फाइंड आउट करें। सो यू हैव टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। तो इथेनॉल और वाटर का मोल फ्रैक्शन अपन को कैलकुलेट करना है। अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। अपन मान लेते हैं इथेनॉल इज ए एंड वाटर इज बी। ठीक है, तो सोल्यूशन यहां से स्टार्ट करेंगे। तो अपन यहां पर क्या कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि अपन ए और बी के टर्म्स में चलेंगे। सो लेट इथेनॉल बी ए कंपोनेंट। इथेनॉल को अपन ने ए कंपोनेंट मान लिया। ठीक है, तुम चाहो तो इथेनॉल लेकर भी कर सकते हो, बट इतने बड़े की जगह अपन सिर्फ ए लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो इट विल बी ए कंपोनेंट एंड लेट वाटर बी बी कंपोनेंट। तो वाटर इज बी। तो जहां जहां मैं ए लिखूंगा मतलब वहां क्या हो गया इथेनॉल, और जहां जहां मैं बी लिखूंगा वहां क्या हो जाएगा वाटर। तो ए आपका इथेनॉल और बी आपका वाटर। अब मेरे को निकालना है ए का सबसे पहले मोल्स, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सबसे पहला उसूल होता है कि पहले मोल्स निकालो, और हमें मोल्स दिए नहीं है क्वेश्चन में, हमें वेट दे दिया गया है। तो कोई बात नहीं, तो वी कैन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ए। सबसे पहले मोल्स ऑफ ए, तो मोल्स ऑफ ए मतलब मोल्स ऑफ इथेनॉल। तो मैं मोल्स ऑफ इथेनॉल निकालना चाह रहा हूं, जो कैसा होगा गिवन वेट ऑफ ए अपॉन इट्स मोलार वेट। गिवन वेट इथेनॉल का कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 23 ग्राम, और इथेनॉल क्या होता है एक्चुअली C2H5OH। C2H5OH, तो C2H5 मतलब कार्बन के दो, तो 12 एक कार्बन का मास होता है, 12 इंटू 2 24। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का विल बी 16, क्योंकि एक ऑक्सीजन 16 है, तो 24 एंड 16 40, और 5 और 1 टोटल 6 H है, तो 6, तो 46 हो गया। तो इट विल बी 23 डिवाइडेड बाय 46। मोल्स कितने हो गए यहां पर, काटा पीटी करेंगे तो 1/2 मोल्स।
सो दिस विल बी 1/2 मोल्स, आधा मोल हो गया ये। सो दिस विल बी 1/2 मोल्स, आधा मोल हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुने, मोल्स ऑफ बी, बी मीन्स वाटर, जो क्या होता है H2O होता है, उसके मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन वेट ऑफ बी अपॉन मोलार वेट। गिवन वेट वाटर का कितना दिया था? 36 ग्राम। मैंने कहा था मेरा मन कर रहा है 36, तो 36 ले लेते हैं भाई। तो 36 ग्राम अपॉन मोलर वेट ऑफ H2O, ये तो याद होगा अब तक, H के 2, क्योंकि एक H का 1 तो 2 हाइड्रोजन है तो 2, और ऑक्सीजन का 16, 16 और 2 18, मोलार मास विल बी 18 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 और ये 2, तो इट विल बी 2 मोल्स, इट विल बी 2 मोल्स, तो ये 2 मोल्स हो जाएगा आपका, तो इट विल बी 2 मोल्स। क्लियर हो गया? तो ये आधा मोल और ये 2 मोल, ये हो गया हमारा Na, ये हो गया हमारा Nb। संपट पड़ गई क्या बात? मोल्स ऑफ ए और मोल्स ऑफ बी, आधा मोल और 2 मोल। क्लियर हो गई बात? अब मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन किसका निकाल लेते हैं? पहले ए का निकाल लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे आएगा? यहां लपकेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू काई ए। किससे डिनोट करेंगे? काई ए से, जहां काई ए विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज मोल्स ऑफ ए? मोल्स ऑफ ए कितने होंगे? Na अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? Na प्लस Nb अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? Na प्लस Nb, क्योंकि 2 ही लोग हैं ना, तो टोटल मोल्स आ गए Na प्लस Nb। Na कितना है? ऊपर देखेंगे 1/2 अपॉन Na प्लस Nb कितना है? 1/2 प्लस 2। संपट पड़ी क्या बात? तो 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 2। 1/2 प्लस 2 क्यों आया? क्योंकि 1/2 Na है और 2 Nb है, तो Na प्लस Nb 1/2 प्लस 2। अब आधा और 2, आधा और 2 2.5, 2.5, तो इट विल बिकम 2.5। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाय 2.5, 2.5 इज 5/2, 1/2 divided by 5/2, so we can write it as 1/2 into 2/5। क्या आ जाएगा? देखेंगे देखेंगे देखेंगे, कितना सिंपल आंसर है। आंसर आ गया 1/5, आंसर आ गया 1/5। तो मतलब काई ए की वैल्यू हमें मिल गई, काई ए विल बी इक्वल टू 1/5। ये काई ए मिल गया हमको, काई ए मिल गया। अब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को निकालने के लिए हम ए में से ही 1 में से ए के मोल फ्रैक्शन को माइनस कर देते, क्योंकि हमें पता है काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 होता है। तो यहां देखेंगे, सिंस काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1, और ये तब लिखना जब 2 ही लोग मिले हो, 2 ही मतलब ए और बी, तो हमने ए और बी को ही मिलाया है, तो काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 हो गया। तो बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? तो काई बी विल बी इक्वल टू 1 माइनस काई ए, काई बी विल बी इक्वल टू 1 माइनस काई ए, तो दिस इंप्लाइज काई बी इक्वल टू 1 माइनस काई ए, तो 1 माइनस 1/5, काई ए 1/5 आया था, तो काई बी विल बी इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 5, एलसीएम 5 आएगा, तो 5 माइनस 1/5 विल बी इक्वल टू 4/5। ये काई बी आ गया। संपट पड़ गई बात। तो काई ए आपका कितना आ रहा है? 1/5। काई बी आपका कितना आ रहा है? 4/5। इसका मतलब क्लियर, हमारे पास दोनों आंसर आ गए। तो दोनों आंसर क्या आ गए? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, that is A, will be equal to chi A, that is equal to 1/5, and mole fraction of B, B कौन था? water, तो of water, that is B,
will be equal to chi b that is equal to 4/5। तो काई ये कितना आ गया 1/5 और काई भी कितना आ गया 4/5। ये दोनों आंसर हो गए जो हमें यहां पर करने थे। तो ये दोनों आंसर हमने लपेट लिए। काई ए 1/5 है और काई बी 4/5। और आप करके देख लो 1/5 प्लस 4/5 1 ही आएगा। ठीक है, 1 + 4 ऊपर न्यूमरेटर 5, डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे तो 5/5 कैंसिल 1 आ गया, तो ये 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन होंगे इस टाइप के जो स्टार्टिंग में आपको मोल फ्रैक्शन में मिलेंगे, मतलब 11th की जो प्रैक्टिस हम करेंगे वो इसी टाइप के क्वेश्चंस पे करेंगे। ठीक है, बस इसमें मोल्स डायरेक्टली नहीं देंगे क्योंकि इतना लल्लू क्वेश्चन नहीं बनाएंगे वो, बिल्कुल भी मोल्स को थोड़ा सा वो उलझाएंगे। बस मोल से एक बार निकल गए तो मोल फ्रैक्शन तो फिर लल्लू है, फिर तो खेल बड़ा आसान है। संपट पड़ गई क्या बात? लपक के इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे और चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे पहले। ओके, तो यहां पर हमारा पूरा मोल कॉन्सेप्ट का मोल फ्रैक्शन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने डिटेल में मोल फ्रैक्शन को समझ लिया है। अब आने वाले टॉपिक में हम लोग मोल कंसेप्ट को समराइज करेंगे और कंक्लूड करेंगे एवोगैड्रोस थ्योरी को। तो जो अगला वीडियो होगा पार्ट 6 मोल कंसेप्ट का, उसमें हम जो मोल कंसेप्ट का एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस है या जो हम लोगों ने अभी तक मोल कंसेप्ट पढ़ा है उन सबकी समरी और उनका कंक्लूजन हम देखेंगे। क्लियर हो गया? और जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट के चैनल पर आपको सारा कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। फिर चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, नीट के लिए बायोलॉजी हो, नीट के लिए फिजिक्स हो, ये सब कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। हर लेक्चर, पूरा कंप्लीट सिलेबस, पूरा कंप्लीट पैकेज 100% फ्री होगा। और इतना ही नहीं, सिर्फ कंसेप्ट वीडियोस नहीं, डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशंस, एमसीक्यू उनके सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, ये सब आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही आपको मिलेंगे वीकली लाइव सेशंस जो हफ्ते में एक बार होंगे, कम से कम एक बार तो होंगे ही होंगे, और वो जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। डाउट्स का एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आप जाकर डाउट हमसे पूछ सकते हो, जिसको हम लाइव सेशंस में बिल्कुल इसको कैटर करेंगे। साथ ही आपने कितना हमसे गेन करा है उसके लिए एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रहेगी। उस टेस्ट सीरीज से भी पता चलेगा कि कितना आप लोग स्कोर कर रहे हो और कितना बेहतर हो रहा है। तो ये सब चीजें मिलती हैं सिर्फ एक चैनल, वन स्टॉप सॉल्यूशन, मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट के चैनल पर। तो भैया जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और चैनल दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स इंतजार में हैं, जितने भी स्टूडेंट्स भटके हुए कि जेडब्ल्यू और नीट की प्रिपरेशन कहां से करें और कैसे करें, उन तक ये चैनल पहुंचाएंगे और वीडियो को लाइक करके चैनल का लिंक भी शेयर करेंगे। तो इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।